अस्सलाम वालेकुम 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं मरियम अली और मैं हूं उम्र रुबाब। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का करेंगे आगाज। हुसैन 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 अलैहिस्सलाम, हर तरफ यही सदाएं बुलंद हो रही हैं। आज 9 मुहर्रमुल हराम को दुनिया भर में इमाम हुसैन का गम मनाया जा रहा है। वाक़या करबला रहती दुनिया तक हक और बातिल की पहचान करवाने के लिए मशअले राह रहेगा। इंसानी तारीख में इतने जुल्म और फिर इस जुल्म के मुकाबले में कहीं ज्यादा इस्तकामत की शायद ही ऐसी कोई मिसाल मिले। मैदान करबो बला से मजीद बता रहे हैं रेहान। यजीद खिलाफत पर कब्जा जमाते ही इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से बैत तलब करता है। क़यामत तक मुझ जैसा तो जैसे की बैत नहीं कर सकता, ये कहकर इमाम आली मकाम यजीद की बैत करने से इनकार कर देते हैं। इसरार बढ़ने पर इमाम 28 रजब 60 हिजरी को असहाब अहले बैत के हमरा मदीना छोड़ देते हैं। 2 मुहर्रम को करबला पहुंचते हैं। हुर बिन रियाही रास्ता रोकता है मगर हद अदब बरकरार रखता है। इमाम उसके प्यासे लश्कर को पानी से सैराब करते हैं, हत्ता के घोड़ों को भी। सरजमीन करबला पर पहुंचकर आप उस कताए ज़मीन को खरीद फरमाते हैं जहां आपने क़याम करना है। कबीला बनी असद के मर्दों, औरतों, बच्चों को अपनी और अपने अहबाब की शहादत की खबर देते हैं और शुहदा की लाशों की तदफीन की हिदायत करते हैं। 7 मुहर्रमुल हराम से यजीदी फौज फुरात के पानी पर पहरा लगाकर अहले बैत और असहाबे इमाम हुसैन पर पानी बंद कर देती है। फिर रोज़े आशूर आन पहुंचता है। 10 मुहर्रमुल हराम इमाम ज़ैनुल आबिदीन के अलावा लश्कर हुसैनी में शामिल तमाम मर्द शहीद कर दिए जाते हैं। जुल्म की कहानी यहां तक खत्म नहीं होती। फौज यजीद आले रसूल के खैमों में लूट मार के लिए उन्हें आग लगा देती है। बीमार करबला हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम, शरीकतुल हुसैन बीबी ज़ैनब और दीगर मुख्तरात को पाबंदे रस्म करके पहले कूफा और फिर शाम दरबारे यजीद ले जाया जाता है। करबला के इस दश्त में फुरात किनारे कई दिन के भूखे और प्यासों को एक एक करके शहीद कर दिया गया। फुरात के किनारे शुहदाए करबला के बेकफन लाशें पड़े रहे। इस फुरात का पानी अब भी रवाना है। ये भी नौहा गुनाह है कि कौन कहता है कि पानी को तरसते थे हुसैन, उनके होठों को तरसता रहा प्यासा। नवी मुहर्रमुल हराम के हवाले से जुलूस निकाले जा रहे हैं। मजालिस का भी एहतमाम किया जा रहा है। जुलूस अपने रिवायती रास्तों पर गामजन हैं। इस्लामाबाद में क्या सूरत हाल है जानेंगे फैजान से। फैजान अपडेट कीजिएगा। 9 मुहर्रम का जो दिन है ये हज़रत अली अकबर से मंसूब है, जो कि फ़र्जंदे इस्लाम जो हज़रत इमाम हुसैन हैं उनके साहबजादे थे। और आज के दिन जो है ये G6 की जो मरकज़ी इमाम बारगाह है, इधर से जुलूस निकाला जाता है जिसमें बड़ी तादाद में जो अज़ादार हैं वो शिरकत करते हैं और वो अपने गम का जो है इजहार करते हैं। अभी भी ये जुलूस जो है वो मरकज़ी इमाम बारगाह जो G6 है उससे बरामद हो चुका है, जो कि G6-1 इस वक्त पहुँच चुका है। जिसके बाद ये यहाँ से G6-1 से होता हुआ मेलोडी चौक और उसके बाद मेलोडी चौक में जो है वो नमाज मगरिबैन जो है वो अदा की जाएगी। जिसके बाद जो है वो वापस जो है वो G6 की इमाम बारगाह जो है मरकज़ी इमाम बारगाह उधर जाके इख्तिताम पजीर होगा। मैं आपको बताऊं कि जुलूस में जो है वो बड़ी तादाद में अज़ादार शरीक हैं, जबकि जो अलम है और जुलजना है उसकी भी बड़ी अक्सरियत से जो है वो ज़री है इस जुलूस में शामिल हैं। जुलूस का जो सिक्योरिटी प्लान है वो कुछ इस तरह है कि 2500 से ज़ायद जो सिक्योरिटी एहलकार हैं वो इस जुलूस के इर्द गिर्द जो हैं वो तैनात हैं। जुलूस को जो है सिक्योरिटी एहलकारों ने अपने हिसार में लिया हुआ है और इस वक्त जुलूस जो है वो अपनी आगे अपने रास्ते की तरफ जो है वो रवां दवां है और कुछ ही देर बाद जो है जुलूस G6 की मरकज़ी इमाम बारगाह पे जाके जो है वो इख्तिताम पजीर होगा। जी ठीक है फैजान, हमारे साथ ही मौजूद है इस वक्त हैदराबाद से हमारे साथ मौजूद हैं आशिक हुसैन, जबकि सखर से हमें ज्वाइन किया है इमदाद बोजदार ने, और मुल्तान में मौजूद होंगे आदिल निज़ामी। हैदराबाद में आशिक हुसैन मौजूद हैं। आशिक, आप बताइएगा हैदराबाद में क्या सूरत हाल है, जुलूस निकाले जा रहे हैं?
जी, हैदराबाद में भी जो है मुल्क के दीगर शहरों की तरह 9 मुहर्रम हराम के हवाले से जो है वो जुलूस निकाले जा रहे हैं। हैदराबाद में 9 मुहर्रम हराम के हवाले से जो मरकज़ी जुलूस था वो हैदराबाद के इलाके लतीफ़ाबाद नंबर 5 से मोहसिन जाफरी की रिहाइशगाह से बरामद हुआ था, जो कि मुख्तलिफ जो मुकर्ररा रास्ते लतीफ़ाबाद नंबर 9, लतीफ़ाबाद नंबर 10, मिलाद मुस्तफ़ा चौक व दीगर इलाकों से होकर जो है लतीफ़ाबाद नंबर 5 मोहम्मदी चौक के पास जो है वो अख्ताम पजीर हो चुका है। इस जुलूस में अज़ादारों की एक बड़ी तादाद मौजूद थी जो कि नवा ख़्वानी कर रहे थे और हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और जो शहदाए करबला हैं आपको जो है पुरसादारी करके आपको ज़बरदस्त ख़राज अक़ीदत पेश कर रहे थे, जबकि जो इस जुलूस की गुज़रगाहों पर जो है सबील और लंगर और न्यास का एहतमाम भी यहाँ किया गया था और सिक्योरिटी के इंतज़ाम जो है रज़ाकार जो थे उन्होंने भी अपने यहाँ संभाले हुए थे। तो जो 9 मुहर्रम हराम का जो मरकज़ी जुलूस है वो हैदराबाद में इस वक्त जो है वो अख्ताम पजीर हो चुका है। जी अच्छा, ठीक है, सखर का रुख करेंगे। इमदाद बोजदार, आप बताइएगा मरकज़ी जुलूस किन रास्तों पर गामज़न है और कब इख्तिताम पजीर होगा? जी, रोडी के इस मरकज़ी इमाम बारगाह जो शाह इराक़ इमाम बारगाह है, इस इमाम बारगाह से बरामद होने वाला जो मरकज़ी मातमी जुलूस है वो अपने रूट्स पर रवां दवा है। कुछ ही देर बाद वो करबला मैदान में जो है इस वक्त क़याम पजीर होगा। उसके बाद कल दोपहर दोबारा यहीं से ही आगाज़ होगा, आज़ादारी के सिलसिला जो है वो यहाँ से शुरू होगा और ये सारा जो है दिन गुजरने के बाद जो है शाम के दौरान स्टेशन रोड पहाड़ी के इलाके में जो है ये इख्तिताम पजीर होगा। इस वक्त भी आज़ादारी का सिलसिला जारी है, सीना खूबी की जा रही है, नवाखानी का सिलसिला जारी है। ये जो रोडी के जो अंदरूनी इलाके हैं जहाँ पर जो मखसूस गलियाँ हैं, जो रूट्स बनाए गए थे, वहाँ से होता हुआ ये मरकज़ी जुलूस जो है अब से कुछ देर बाद करबला का जो मैदान है यहाँ पर क़याम पजीर होगा। इस हवाले से जो मरकज़ी जुलूस है, इस जुलूस के दौरान जो अज़ादार हैं विछोड़ा चौक उन्होंने क्रॉस किया, जहाँ से जो 3 ताज़िए थे उनमें से 2 ताज़िए यहाँ से अलग हुए, बिछड़ गए। इस दौरान हर आँख अक्शबार थी और जो अज़ादारान हुसैन है, गम हुसैन में यहाँ पर अज़ादारी करते हुए नज़र आए। यहाँ पर मुसलसल जो है अज़ादारी का सिलसिला जारी है। इस दौरान नवाखानी का सिलसिला भी जारी है। करबला के जो शुहदा हैं उनको खराज तहसीन पेश करने के लिए हज़ारों की तादाद में मर्द, ख़वातीन, बच्चे यहाँ रोडी पहुँचे हुए हैं और ये सिलसिला तकरीबन 1 घंटे तक जारी रहेगा। 1 घंटे के बाद जो मरकज़ी जुलूस है वो करबला मैदान पर क़याम पजीर होगा, जिसके बाद कल से दोबारा 10 मुहर्रम को ये मरकज़ी जुलूस जो है दोबारा उनका आगाज़ होगा और ये सिलसिला जारी रहेगा। जो रवायती रूट्स कायम किए गए इस हवाले से जो मातमी जुलूस है उसकी हिफाजत के लिए इंतज़ामिया की जानिब से पुलिस और रेंजर्स के एहलकार तैनात किए गए थे। इमामिया स्टूडेंट्स के जो रज़ाकार हैं उनकी भी बड़ी तादाद हमने यहाँ पर देखी, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और मजमूई तौर पर जो आज़ादार हैं उनके लिए तिब्बी कैंप्स का भी इंतज़ाम किया गया है। जी ठीक है इमदाद, मुल्तान में आदिल निज़ामी भी मौजूद हैं। आदिल, आप बताइएगा, मुल्क भर में जुलूस निकाले जा रहे हैं, यहाँ पर मरकज़ी जुलूस कब निकला और कहाँ पर इख्तिताम पजीर होगा? जी बिल्कुल, 9 मुहर्रम हराम के मौका पर दुनिया भर की तरह मुल्तान में भी अज़ादारी का सिलसिला जारी रहा। जनूबी पंजाब का सबसे बड़ा मातमी जुलूस अंजुमन यादगारान हुसैन की जानिब से इमाम बारगाह मुमताज़ाबाद से दिन 12:30 बजे बरामद हुआ था, जो अपने रवायती रास्ते इमाम बारगाह रोड इस्लाह कदीमी मैदान से होता हुआ दोबारा इमाम बारगाह मुमताज़ाबाद पर आके अब से कुछ देर कबल इख्तिताम पजीर हो चुका है। जुलूस के पूरा रास्ता अज़ादार जो थे नवाखानी करते रहे, मातम करते रहे और गरियादारी करते रहे। इस टाइम यहाँ पर लंगर की तकसीम जारी है। पूरा रास्ता भी सबीलें लगाई गई थी, दूध की सबीलें, चाय की सबीलें और लंगर जो है इसकी तकसीम भी जारी रही थी। अब यहाँ पर जो है जुलूस अपना इख्तिताम पजीर हो चुका है। इसके अलावा मुल्तान शहर में मजमूई तौर पर आज 70 छोटे बड़े मातमी जुलूस अभी रात के हैं जो बरामद होंगे। इसके साथ साथ 183 मकामात और मजालिस अज़ा बर्पा की जाएंगी। इसके साथ साथ मुल्तान के जो कदीमी उस्ताद शागिर्द का ताज़िया और कैंट के जो ताज़िए हैं वो भी बरामद होंगे और शब आशूर आज जो अज़ादार हैं उनकी ज़ियारत के लिए ताज़िए भी रखे जाएंगे। अज़ादार जो है अपनी अकीदत का जो है अपनी अकीदत का पैगाम दे रहे हैं शोहदा करबला को और अपनी अकीदत का इजहार कर रहे हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे आदिल निज़ामी, हैदराबाद से हमें आशिक हुसैन अपडेट कर रहे थे। इमदाद बोजदार और फैज़ान खान भी हमारे साथ मौजूद थे। हैदराबाद में 9 मुहर्रम हराम का मरकजी जुलूस मुकर्ररा रास्तों से होकर लतीफ़ाबाद नंबर 5 मोहम्मदी चौक पर इख्तिताम पजीर हो गया है। या हुसैन या
9 मुहर्रम उल हराम की मुनासबत से मुल्क भर में हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके रफ़का की लाज़वाल कुर्बानियों की याद में मजालिस बर्पा और मातमी जुलूस निकाले जा रहे हैं, जो अपने मुकर्रर रास्तों पर रवा दवा हैं। जुलूसों के रास्तों पर आज़ादारों की प्यास बुझाने के लिए पानी और शरबत की सबीलें लगा दी गईं, इमदादी कैंप भी लगाए गए हैं। आए मौला मदीने से करबो बला, भाई बहनों का बच्चों का ये काफिला, गाजी अब्बास का सर पे परचम खुला। मुल्तान में मुमताज़ाबाद, पिशावर में इमाम बारगाह हुसैनिया हॉल, कोयटा में इमाम बारगाह नासिर अल अज़ा और कराची में मरकजी जुलूस नश्तर पार्क से बरामद हुआ। लियाकताबाद कराची से भी बरामद होने वाला जुलूस मरकजी जुलूस में शामिल होगा। इससे पहले यहाँ मजलिस अज़ा भी मुनाकिद की गई, जिसमें मुकर्रिरीन ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके साथियों की कुर्बानी पर रोशनी डाली। लाहौर में निकलसन रोड पर मजलिस अज़ा बर्पा हुई। पांडू स्ट्रीट, इस्लामपुरा और दीगर मकामात से मरकजी जुलूस बरामद हुए। रोहड़ी, सक्कर, खैरपुर, नवाबशाह, हैदराबाद, लाड़काना, मीरपुर खास, कश्मोर, शिकारपुर, जैकबाद और दीगर शहरों में भी मातमी जुलूस निकाले जा रहे हैं। सरगोदा, जंग, बहावलपुर, फैसलाबाद, मियांवाली, खानेवाल, रहीम यार खान, चिन्योट, डेरा इस्माइल खान, कोहाट, बन्नू, सवापी, गिलगित बल्तिस्तान में भी आज़ादार मातम करते आगे बढ़ रहे हैं। आज़ादारों ने नमाज़े ज़ोहरैन भी अदा की। कबायली इलाकों में भी 300 से ज़ायद मकामात पर मजालिस का एहतमाम किया गया है। जुलूसों के रास्तों पर सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजामात किए गए हैं। बुलंद इमारतों पर रेंजर्स और पुलिस के बाहर निशानाबाज तैनात, बम डिस्पोजल स्क्वाड और सुराग रसा कुत्तों की मदद से जुलूस के रास्तों की स्कैनिंग की जा रही है। खुफिया कैमरों से भी निगरानी का काम जारी है। सिक्योरिटी खदशात के पेश नजर आज और कल मुल्क के 48 शहरों में मोबाइल फोन सर्विस बंद रखने का फैसला किया गया था। लाहौर और जुड़वा शहरों में मेट्रो बस सर्विस भी बंद रखने का फैसला किया गया है, जिसके तहत आज और कल मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी आयद कर दी गई। नन्हे अज़ादारों की नोहा खानी शोहदाए करबला की याद ताज़ा कर देती है। इस्लामाबाद के नन्हे अज़ादारों से मिलवा रही हैं सबा बजीर अपने इस रिपोर्ट में। मुहर्रम उल हराम में जहाँ बड़े इमाम हुसैन की याद में मातम करते हैं, वहाँ ये नन्हे अज़ादार भी मातम और नोहा ख्वानी करते हुए इमाम हुसैन की याद ताज़ा करते हैं। या ज़हरा। बच्चों को कहना है कि करबला के मैदान में बच्चों ने शहीद होकर दीन इस्लाम की पैरवी। मेरी बीबी तेरा ममनो, हक की खातिर करबला में सर कटाते हैं हुसैन, ए मुसलमानों तुम्हें जीना सिखाते हैं हुसैन, हक और बातिल का किया यूं करबला में फैसला, कत्ल करते हैं यजीद और फतह पाते हुसैन। नौउम्र अज़ादार इमाम हुसैन की याद ताज़ा करते हुए नोहा ख्वानी से लेकर सबीलों के एहतमाम तक इमाम आली मकाम की याद ताज़ा करने में पेश हैं। मुहर्रम शुरू होते ही ताज़िये और जुलूसों का सिलसिला शुरू हो जाता है। नन्हे अज़ादारों का कहना है कि वो हर साल यहाँ आते हैं और नोहा ख्वानी और मातम करते हैं। कैमरामैन जुनैद रज़ा के साथ सबा बजीर, इस्लामाबाद। इमाम बारगाह अतिया अहले बैत निकलसन रोड लाहौर पर मजलिस अज़ा मुनक़्क़िद की गई। मजलिस अज़ा के ख़िताम पर शबीह ज़ुलजुना का जुलूस बरामद हुआ। अज़ादारों ने मातम और नोहा खानी के साथ शोहदाए करबला की लाज़वाल कुर्बानियों को खिराज अक़ीदत पेश किया। हसन खालिद की रिपोर्ट। 9वें मुहर्रम उल हराम की मुनासबत से इमाम बारगाह अतिया अहले बैत निकलसन रोड पर मुनक़्क़दा मजलिस अज़ा से अल्लामा सैयद ज़ुल्फ़िकार हुसैन नकवी ने खिताब किया। अल्लामा सैयद ज़ुल्फ़िकार हुसैन नकवी ने फ़ज़ाइल व मसाइब अहले बैत बयान किए। उन्होंने इस्लाम में वाक़या करबला की अहमियत और अहले बैत की कुर्बानियों का मकसद बयान किया। अल्लामा सैयद ज़ुल्फ़िकार हुसैन नकवी ने कहा कि हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने दीन की सरबुलंदी के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। इस मौका पर अज़ादार शोहदाए करबला की कुर्बानियों को याद करते हुए गिरियाजारी और सीनाकुबी करते रहे। मजलिस अज़ा के इख्तिताम पर शबीह ज़ुलजुना का जुलूस बरामद किया गया, जो अपने मुकर्रर रास्तों से होता हुआ वापस उसी जगह पहुंचकर इख्तिताम पज़ीर हुआ। जुलूस में मर्दों के साथ साथ बच्चों और ख़वातीन अज़ादारों की भी कसीर तादाद शरीक थी। मजलिस और जुलूस के मौका पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए गए थे। कैमरा टीम के साथ हसन खालिद, 24 न्यूज़, लाहौर।
اسلام کی آبیاری اور بقا کے لیے خانوادہ رسالت کی ہر قربانی بے مثال اور انسانی شرف کے لیے کئی زاویے رکھتی ہے۔ دشت کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے جوان سال بیٹے حضرت علی اکبر کی قربانی مصائب آل محمد کا ایسا باب ہے جس سے اشک رواں رکنے کا نام نہیں لیتے۔ زخم دل کے دکھاؤں میں کیسے، دکھاؤں میں کیسے، تیرا لاشا اٹھاؤں میں کیسے اکبر۔ کربلا مارکہ حق و باطل اور عشق خدا میں امتحان کا نام ہے۔ 10 محرم کو دشت کربل میں امام حسین کے جوان سال بیٹے ہم شکل پیغمبر علی اکبر اذان سے صبح عاشور کا آغاز کرتے ہیں۔ تاریخ میں ہے حضرت علی اکبر کو کربلا میں بنی ہاشم کا پہلا شہید کہا گیا ہے۔ علی اکبر نے امام حسین سے میدان میں جانے کی اجازت مانگی۔ جب علی اکبر میدان کی طرف جا رہے تھے تو امام نے فرمایا، پروردگار میں تجھے اس قوم پر گواہ بنا کر کہتا ہوں، ان کے مقابلے میں ایک ایسا شخص جا رہا ہے جو تمام انسانوں میں ظاہری شکل و شمائل اور باطنی اخلاقی صفات میں تیرے رسول سے زیادہ مشابہت رکھتا ہے۔ علی اکبر بھی دین خدا کے لیے اس رجز کے ساتھ میدان میں اترتے ہیں۔ علی اکبر ہے میرا نام، دادا مرتضی علی، سخی لجپال کا بیٹا ہوں، نانا مصطفیٰ میرا، شبیہ مصطفیٰ کہتے ہیں مجھ کو سب جہاں والے، زمین والے، فلک والے، مکان لا مکان والے۔ فوج یزید کے سپہ سالار عمر سعد سے آپ نے کہا، اے عمر سعد یاد رکھ تو موت کا خوف دلا کر مجھے راہ حق سے نہیں ہٹا سکتا۔ اور پھر فوج اشقیاء کو مخاطب کر کے کہتے ہیں، اگر تم اپنے ظلم و ستم سے باز نہیں آتے تو آؤ پھر ہاشمی تلوار کے جوہر دیکھو۔ تیغ حیدری لشکر یزید پر سائقہ بن کر چمکی، ایک ہی حملے میں تسیوں کو واصل جہنم کیا۔ شہ سوار پیچھے ہٹنے لگے، آخر مرہ بن منقذ جہنمی نے ایک نیزہ علی اکبر کے سینے پر مارا جس کا پھل جگر میں اتر گیا۔ امام حسین علی اکبر کے پاس پہنچے، اپنے رخسار بیٹے کے رخسار پر رکھ دیے۔ امام نے قوم اشقیاء کے لیے فرمایا، اے بیٹا یہ قوم اپنے خدا کی نسبت کس قدر گستاخ اور بے شرم ہے اور رسول اللہ کے حرم کی توہین کرتے ہیں۔ امام حسین نے علی اکبر کے خون سے چلو بھر کر آسمان کی طرف پھینک دیا جس کا کوئی قطرہ زمین پر نہیں گرا۔ کربلا کے میدان میں نواسہ رسول کی نصرت میں جہاں ان کے اعضاء، احباب اور ساتھی شامل تھے، وہیں ایک بے زبان ایسا بھی تھا جو امام حسین کی شہادت کے بعد بھی ان کے ساتھ ساتھ رہا۔ امام حسین کی سواری ذوالجناح نے جانثاری کی وہ تاریخ رقم کی جو رہتی دنیا تک یاد رکھی جائے گی۔ کربلا کا تپتا بیابان، جہاں دوست کم اور دشمن زیادہ تھے، وہاں جان نثار کرنے والے ساتھیوں کے علاوہ یہ بے زبان بھی تھا، امام حسین کی سواری جس کا نام ذوالجناح تھا۔ کربلا کے تپتے صحرا میں جب نواسہ رسول نے حجت تمام کرنے کے لیے حل من ناصر ینصرنا کی آواز بلند کی تو یہ ذوالجناح ہی تھا جس نے سب سے پہلے قدم آگے بڑھایا۔ ذوالجناح جو ہے وہ امام حسین کی سواری کا گھوڑا ہے اور اس میں بھوک اور پیاس جو انسان ہی برداشت کر سکتے ہیں، جانور نے بھی اپنی وفاداری کا ثبوت دیا اور آخر وقت تک وہ امام حسین کا ناصر بنا رہا۔ میدان کربلا میں رسول خدا کے لختے جگر کا صبر اس سے زیادہ اور کس نے دیکھا ہوگا جس کی پشت پر سردار جنت کی سواری تھی۔ امام حسین کے ساتھ ساتھ ذوالجناح نے بھی یزیدی فوج کے سپاہیوں کو واصل جہنم کیا۔ وہ سر گرا گئی تو یہ لاش کچل گیا۔ نواسہ رسول کی شہادت کے بعد ذوالجناح ان کی تلوار اور دستار خیام تک لایا اور روایتوں کے مطابق وہ روتا ہوا نہر فرات چلا گیا۔ اس نے گھوڑے نے جو وفا کی حدیں ہیں اس سے بھی بڑھ کر اس نے کام کیا کہ جب گھوڑے سے امام حسین زمین پر آئے تو اسی ذوالجناح نے آپ کی حفاظت بھی کی اور طواف کرتا رہا، لوگوں کو قریب نہیں آنے دیا، حملے کر رہا تھا، جو لوگ امام حسین کی طرف آتے تھے ان پہ حملے کرتا تھا۔
آج جہاں جہاں علم کے جلوس برآمد ہوتے ہیں وہیں عزاداران حسین ان کی سواری سے محبت اور عقیدت کا اظہار کرنے کے لیے شبیہ ذوالجناح بھی برآمد کرتے ہیں۔ دنیا بھر میں نویں محرم کے ماتمی جلوسوں کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ کربلائے معلیٰ سمیت مشرق وسطیٰ کے مختلف ممالک کے اجتماعات کی تفصیلات اس رپورٹ میں دیکھیے۔ دنیا بھر سے امام حسین علیہ السلام کی قربانی کی یاد میں یوم عاشور کے ماتمی جلوس نکالے جا رہے ہیں۔ کربلا معلیٰ عراق میں دنیا بھر سے آئے ہوئے لاکھوں زائرین نے نواسۂ رسول کی یاد میں مجالس کا اہتمام کیا۔ روزہ امام حسین علیہ السلام پر مجالس عزا منعقد کی جا رہی ہیں اور ماتمی جلوس رواں دواں ہے۔ سیکورٹی وجوہات کی بنا پر شہر میں گاڑیوں کا داخلہ بند کر دیا گیا۔ بغداد اور کربلا میں 30,000 پولیس اہلکار تعینات کیے گئے ہیں۔ عراقی فورسز نے مختلف کارروائیوں میں سینکڑوں مبینہ دہشت گردوں کو گرفتار کیا۔ لبنان کے دارالحکومت بیروت میں بھی شہدائے کربلا کی یاد میں 9ویں محرم الحرام کا جلوس برآمد ہوا۔ ایران کے دارالحکومت تہران میں 9ویں محرم کے جلوس میں لاکھوں عزادار شریک ہوئے جو نواسۂ رسول اور دین پر قربان ہونے والوں کی یاد میں ماتم کرتے رہے۔ ایران کے تمام چھوٹے بڑے شہروں میں جلوس نکالے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ شام اور مشرق وسطیٰ کے باقی ممالک میں 9 محرم کے جلوس نکالے جا رہے ہیں۔ واقعہ کربلا تاریخ کا ایک ایسا باب ہے جس نے پوری دنیا کی سوچ کو متاثر کیا۔ غیر مسلم دانشوروں نے حضرت امام حسین علیہ السلام کو کن الفاظ میں خراج عقیدت پیش کیا، یہ رپورٹ دیکھیے۔ مشہور مصنف چارلس ڈکنز کہتا ہے، اگر حسین اپنے مقصد کے لیے جنگ کرنے گئے تھے تو پھر اپنی بہنوں، بیویوں اور بچوں کو کیوں لے کر گئے؟ یہ جنگ اسلام کو بچانے کے لیے کی گئی تھی اور اسی لیے حسین نے اپنا گھر بار لٹا دیا۔ برطانوی مورخ ایڈورڈ گبن نے اپنی کتاب دی ڈکلائن اینڈ فال آف رومن امپائر میں کہا، واقعہ کربلا کسی بھی دل رکھنے والے انسان کو رلانے کے لیے کافی ہے۔ اسکاٹش مورخ تھامسن کارلائل کہتا ہے کہ معرکہ کربلا سے بہترین سبق یہ ملتا ہے کہ امام حسین اور ان کے ساتھی اللہ پر سچا یقین رکھتے تھے۔ 72 افراد کی قلیل تعداد ہونے کے باوجود وہ یزید کے ہزاروں کے لشکر سے ٹکرائے اور اسی یقین کی وجہ سے فتح پائی۔ یہ چیز حیران کن ہے۔ لبنانی مصنف اینٹونی برا نے اپنی کتاب حسین ان کرسچین آئیڈیالوجی میں لکھا کہ دنیا کی تاریخ میں ایسی کوئی جنگ نہیں ملتی جسے اتنی پذیرائی ملی ہو، جس کو جان کر ہر آنکھ میں آنسو نہ آیا ہو۔ جتنے سبق کربلا کے مورکے نے دیے ہیں، حسین کی شہادت نے دیے ہیں۔ ہنگری کے مشہور اسکالر اگنس گولڈزہر کا کہنا ہے، کربلا کے واقعے کے بعد خانوادہ رسول نے پریشانیاں دیکھیں جنہیں شاعری کی شکل بھی دی گئی، مجالس اور جلوس بھی برپا کیے گئے۔ برطانوی مصنف ڈاکٹر کے شیلڈرک کہتا ہے کہ حسین کے خاندان کا ہر فرد جانتا تھا کہ ان سے لڑنے والوں کی تعداد بہت کثیر ہے۔ حسین کے قدم بڑھے دولت کے لیے نہیں، طاقت کے لیے نہیں، بلکہ ایک عظیم قربانی کے لیے، اور وہ قدم کبھی نہیں ڈگمگائے، باطل کے سامنے ثابت قدم ہی رہے۔ بھارت کے پہلے وزیر اعظم پنڈت جواہر لال نہرو کہتے ہیں کہ امام حسین کی قربانی صرف ایک فقہ یا مذہب کے لیے نہیں بلکہ دنیا بھر کے لیے ہے، کیونکہ ان کا راستہ سچائی اور حق کا راستہ تھا۔ نوبیل انعام یافتہ دانشور اور شاعر رابندر ناتھ ٹیگور نے کہا کہ انصاف اور سچائی ہتھیاروں سے نہیں بلکہ قربانی سے حاصل ہوتا ہے، بالکل ایسے جیسے امام حسین نے قربانی دی۔ عدم تشدد کے فلسفے پر یقین رکھنے والے ایم کے گاندھی کہتے ہیں، میں نے حسین سے سیکھا کہ لڑتے کیسے ہیں اور جنگ کیسے جیتی جاتی ہے۔ ایک اور جگہ گاندھی یہ بھی کہتے ہیں کہ اسلام تلواروں سے نہیں بلکہ حسین کی قربانی سے پھیلا۔ محرم کا مہینہ امام حسین علیہ السلام اور ان کے رفقا کی یاد کے ساتھ مخصوص ہے۔ اسلامی مہینے کا آغاز ہی رنج و محن سے ہوتا ہے۔ ماہ محرم میں ذاکرین اور سوزخوان مرثیہ اور نوحے خاص انداز میں پڑھتے ہیں، جس سے کلام کی تاثیر دو گنا ہو جاتی ہے۔ برصغیر پاک و ہند کے سبھی نامور فنکار ماہ محرم میں اپنی عقیدت کے اظہار کے طور پر سوزخوانی کیا کرتے ہیں۔ میڈم نور جہاں اپنے گھر پر مجلس حسین برپا کرتی اور خود مرثیہ خوانی کرتی تھی۔ روتے تھے یوں تو لپٹے ہوئے سب حسین سے، لیکن
ज़ैनब के बैन से। मारूफ शायर हफीज जालंधरी ने पाकिस्तान का कौमी तराना लिखा था। उन्होंने कई असनाफ में सुखन आजमाई की। आपका एक मरसिया उस्ताद नुसरत फतेह अली खान ने भी पढ़ा है। वकार है भला कशा सवार है कि है हजार कातिलों के सामने डटा हुआ, ये बिल यकीन हुसैन है नबी का नूर ऐन है, ये बिल यकीन हुसैन है नबी का नूर ऐन है। यही नहीं, भारत की लता मंगेशकर ने भी इमाम आली मुकाम को खराज अकीदत अपने ही अंदाज से पेश किया है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान बनारस में 7 मुहर्रम में ख़ास तौर पर शहनाई बजाकर अपनी अक़ीदत का इजहार किया करते थे और हज़ारों लोग बग़ैर अल्फाज का नौहा सुनने के लिए इकट्ठे होते और आहो फुगा का ऐसा समा होता जो रुकने का नाम नहीं लेता था। मारा गया है तीर से बच्चा रबाब का, बच्चा भी वो जो पा रहे दिल था रबाब का। एक तरफ शहनाई की आवाज़ और साथ नोहा कुना अज़ादाराने हुसैन, ये इसी बात की गमाज़ी है कि गमे हुसैन किसी एक कौम का नहीं। मुल्क भर में 9वीं मुहर्रमुल हराम के हवाले से मातमी जुलूस निकाले जा रहे हैं। आज़ाद नेहरियो कराची में मौजूद हैं, जबकि अली हसनैन भी वहां मौजूद होंगे। इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन करेंगे गौहर महसूद और पेशावर से हमारे साथ मौजूद होंगे अजमत अली। आज़ाद नेहरियो, आप बताइएगा मरकजी जुलूस कहाँ से निकाला गया, इस वक्त कहाँ पर मौजूद है, कब इख्तिताम पजीर होगा? मेरे हुसैन का वो सजदा आखिरी देखे जी बिल्कुल, 9 मुहर्रम हराम के मौके पर जो मरकज़ी मातमी जुलूस नश्तर पार्क से बरामद हुआ वो अपनी मंजिल की तरफ इस वक्त भी रवान दवा है। ये मातमी जुलूस जो है इमाम बारगाह अली रज़ा के मुकाम पर पहुंचा, जहाँ नमाज ज़ोहर अदा करने के बाद यहाँ पर एहतजाज किया गया फ़लस्तीन में इसराइली जारत के ख़िलाफ़। उसके बाद ये जो रवायती रास्ते हैं वहाँ से होता हुआ सीब्रिज बिल्डिंग जो है, प्रेस मार्केट, रीगल चौक, अकबर मार्केट, इसके साथ साथ परेडी थाना, इससे होता हुआ जो है दोबारा वापस जो है इमेजिनरी रोड के मुकाम पर पहुँचा, तिब्बत सेंटर के मुकाम पर। वहाँ से होता हुआ रेडियो पाकिस्तान सिविल अस्पताल जो है, लाइट हाउस, इससे होता हुआ बोल्टन मार्केट, इस वक्त जो है खरादर के मुकाम पर जो है पहुँच चुका है और कुछ ही देर में जो है बाज़ाब्ता तौर पर इमाम बारगाह हुसैनिया ईरानिया में जो है अख्ताम पजीर होगा। लेकिन इस वक्त जो है अपनी मंजिल की तरफ रवान दवा है। ये मातमी जुलूस जैसे बरामद हुआ है नश्तर पार्क से, तो सिक्योरिटी के इंतजाम इंतहाई सख्त कर रखे थे। इस वक्त भी सिक्योरिटी के इंतजाम इंतहाई सख्त हैं। सूरज जो है गुरूब हो चुका है, लेकिन जो है मातमी जुलूस अपनी मंजिल की तरफ रवान दवा है। कुछ ही देर में जो है इमाम बारगाह हुसैनिया ईरानिया में जो है अख्ताम पजीर हो जाएगा। जी गौहर महसूद, आप बताएगा इस्लामाबाद में क्या सूरत हाल है, मरकजी जुलूस इस वक्त कहाँ पहुँचा है? जी बिल्कुल, जैसे पूरी दुनिया में 9 मुहर्रमुल हराम के सिलसिले में जो जुलूस निकाले जा रहे हैं, इसी तरह इस्लामाबाद के मरकजी इमाम बारगाह असनाशरा से निकाला गया आज ज़ोहर के वक्त। और ये जुलूस G62 के सर्विस रोड से होते हुए ये जुलूस आगे निकल रहा है, मेलोडी चौक पर पहुंच गया। मेलोडी चौक पर वहां पर नमाज मगरिबैन अदा करके उसके बाद वही अपने मुकर्ररा रास्तों से होते हुए वापस इमाम बारगाह की तरफ जुलूस बढ़ रहा है। जुलूस के साथ साथ सिक्योरिटी के बड़े ज़बरदस्त इंतजाम किए गए हैं। दोनों अतराफ पर जामर्स की जो गाड़ियाँ हैं, ख़ुसूसी तौर पर जो वज़ीर-ए-आज़म साहब को दरख्वास्त की गई थी वो मुहैया कराई गई है। हेलीकॉप्टर पर हवाई जो इसका सिक्योरिटी का जायज़ा लिया गया बाकायदा जुलूस का, और इसके साथ साथ सिक्योरिटी की एक बड़ी तादाद तैनात कराई गई है। इसके अलावा सिक्योरिटी और तलाशी के हवाले से जो जुलूस के
मुंतज़मीन हैं उन्होंने मर्द और ख़वातीन पर मुश्तमिल ग्रुप तश्कील दिए गए हैं। जो भी जुलूस में शरीक होता है उनकी बाकायदा बड़े इज़्ज़त एहतराम के साथ तलाशी ली जाती है और ये तहकीक की जाती है कि कोई भी शरंगेज़ी जुलूस के अंदर ना हो। जुलूस अभी रास्ते में अपने मुकर्रर रास्तों से होते हुए इमाम बारगाह की तरफ बढ़ रहा है। तवक्को ये की जा रही थी कि 8 बजे तक जुलूस पहुंच जाएगा, लेकिन चूंकि रास्तों में काफ़ी लोग इसमें शामिल हो रहे हैं जुलूस में, और वो जुलूस जो 8 बजे मुतवक्का थी, अब ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि जुलूस 9 से 9:30 बजे तक अपनी मुकर्ररा जगह पर पहुंचेगी और यहाँ पर इख्तिताम पजीर हो जाएगी। ठीक है अली हसनैन, आप बताइएगा, आप कराची में इस वक्त इस मकाम पर मौजूद हैं, जुलूस के रास्तों पर किस तरह के इंतजाम देख रहे हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची के इलाके मीठा दर में, जहाँ पर जुलूस का जो हेड है वो इस वक्त मीठा दर के रास्ते से अंदर जा चुका है और खारा दर की जानिब जहाँ इख्तितामी मंजिल है इस जुलूस की, हुसैनिया ईरानियान इमाम बारगाह है, वहाँ पर जुलूस का जो हेड है यानी कि पहला दस्ता वो जुलूस जा चुका है और दीगर जो शुरका हैं जुलूस के या जुलूस के दीगर दस्ते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता पीछे से आ रहे हैं रफ्ता रफ्ता। और जो टाइमिंग दिए गए थे वो ये दिए गए थे कि मगरिबैन की नमाज जो है वो हुसैनिया ईरानियान में अदा की जाएगी, तो इसी हिसाब से जुलूस को जल्द अज जल्द हुसैनिया ईरानियान पहुंचाया जा रहा है। और इस वक्त सिक्योरिटी की अगर बात की जाए तो बुलंद बाला जो इमारतें हैं वहाँ पर पुलिस और रेंजर्स के स्नाइपर्स तैनात हुए हुए हैं और इसके अलावा सर्चिंग का अमल बहुत ज़ोर शोर से जारी है और पुलिस के जवान हर कोने पर सर्चिंग का अमल कर रहे हैं और सिक्योरिटी के मामला इंतहाई सख्त दिखाई दे रहे हैं। जी अच्छा अजमत अली, आप बताइएगा पेशावर में कितने जुलूस निकाले गए, मरकज़ी जुलूस इस वक्त कहाँ पहुँचा? जी बिल्कुल, पूरे पाकिस्तान की तरह पेशावर शहर में भी जो है तकरीबन छोटे बड़े 13 जो जुलूस हैं वो निकाले गए हैं। वो अपने इमाम बारगाहों से मखसूस जो इमाम बारगाह हैं उनसे बरामद हुए हैं। मैं अभी यहाँ पे मौजूद हूँ अशनगरी में, जहाँ पर शबी आलम जुलूस जो है वो सखी इमाम बारगाह मुनव्वर शाह से बरामद हुआ और अपने रिवायती रास्तों से होता हुआ अभी अशनगरी में पहुँचा था। तो यहाँ पर उन्होंने हुसैनिया मोहल्ला जो वहाँ पर नमाज़ मगरिबैन अदा की है और फिर वहाँ से जो है अपने मखसूस रास्तों पर बढ़ता हुआ जो है अपने जो खुदादा मोहल्ला या खुदादात जो इसकी जगह है वहाँ पर जाएगा। और अगर मैं बताता चलूँ कि ये जो जुलूस हैं रास्ते में जो 13 छोटे बड़े अहम जो जुलूस हैं छोटे बड़े वो इनके साथ मिल रहे हैं और वो एक जो मरकज़ी जुलूस हैं उनके साथ आगे बढ़ेंगे और सुबह फजर की नमाज तक वो जो है पहुँचेंगे और वापसी जो है वो उनकी सुबह फजर नमाज के बाद होगी और वो महसूस अपने माँ बारगाहों पर आके दोबारा इख्तिताम पजीर होगा। अगर मैं सिक्योरिटी की बात करूँ तो यहाँ पर इंतहाई ज़बरदस्त किस्म की सिक्योरिटी जो है वो उनको फराहम की गई है। जुलूसों से आगे पीछे जो है वो जो पुलिस के दस्ते हैं वो तैनात किए गए हैं। जो सर्विलेंस कैमरे हैं पेशावर में जो है तकरीबन 103 जो सर्विलेंस कैमरे हैं या CCTV जो कैमरे हैं वो लगा दिए गए हैं, उनसे उनकी निगरानी की जा रही है। जबकि पहली दफ़ा खैबर पख्तूनख्वा में जो ड्रोन कैमरे जो हैं वो भी नस्ब के जो कि हसास मकामात है या हसास इमाम बारगाह या उनके जो महसूस रिवायती रूट्स हैं वहाँ पर जो है ड्रोन कैमरों से भी उनकी निगरानी की जा रही है। अगर मैं सिक्योरिटी की और भी जो है तो पुलिस के हुकाम का ये भी कहना है कि जो इन जुलूसों को खातिर ख्वाह सिक्योरिटी देने के लिए हमने भरपूर इंतजाम किए गए हैं। जी ठीक है। अजमत अली, गौहर महसूद, आज़ाद नहरी और अली हसनैन हमारे साथ मौजूद थे और हमें अपडेट कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका। हुसैन इब्न अली नवासे रसूल, जिसने हज़ारों तलवारों, नेज़ों और तीरों के मुकाबले में यजीद की बैत का इनकार किया और हक का कलमा बुलंद किए रखा। आपने तौहीद और हक़ानियत को अपने 72 साथियों के जहनों में ही नहीं बल्कि रहती दुनिया तक उनका फ़लसफ़ा हक़ानियत बाकी रहेगा। इमाम आली मकाम के फ़लसफ़ा शहादत पर नज़र डालते हैं बेनिश अब्बास की इस रिपोर्ट में। समझने चलो करबला चलो, हाँ थाम लो हुसैन के दामन को थाम लो, हुरजान और हबीब की सफ में खड़े रहो, दिल है तो अब हुसैन की आवाज को सुनो। ये करबला है, ये शहर है हुसैन और हुसैनी लश्कर का। यहाँ करोड़ों लोग मौजूद हैं, सब एक ही लिबास सोब में हैं, एक सोच और एक फिक्र रखने वाले लोग। उनकी निगाहें रोज़े शब्बीर पर हैं और ज़बां पर हाय हुसैन की सदाएं बुलंद हैं।
इंसानियत पे है एहसान हुसैन का, एहसान ही तो है एहसान का सिला, हर दिल में या हुसैन, हर दिल में करबला। ये मंजर देखकर ख्याल आता है 61वीं सने हिजरी का। यही मुकाम था जब एक बंदे खुदा जिसका नाम हुसैन इब्ने अली था, जिसने राह खुदा में अपनी जान की परवाह न की, हर दौर के इंसान की आबरू के लिए अपने खानदान की परवाह न की। वही हुसैन जिसने हक की सरबुलंदी के लिए यजीद की बैत न की, कभी बेटे कभी भाई तो कभी अंसार के लाशें उठाता रहा, जो जख्म पे जख्म खाता रहा, लेकिन बस एक ही अज़्म था कि इंसानियत सुरखरू हो जाए। अजीम कुर्बानी आपने जो दी उसमें क्या था कि आप इलाए कलिमतुल हक चाहते थे। हुसैन इब्ने अली ने राह खुदा में अपना सर कटा दिया, लेकिन इंसानियत की शान बढ़ा दी। मकतूल होकर नेज़े पर सर बुलंद होकर कुरान की तिलावत करके अपना ताल्लुक अल्लाह की वहदानियत से जोड़ के दिखा दिया। जितनी भी ज़हमतें उठाईं, जितनी अजियतें उठाईं, उसके बावजूद जिस इस्तिकामत से वो लोग खड़े रहे, इसकी मिसाल तो तारीख में बहुत कम मिलती है। इमाम हुसैन ने बशर को इंसानियत सिखाई, दुनिया को बता दिया कि इंसान जब हुसैन के पैकर में ढलता है तो इंसानियत की महराज क्या होती है। हुसैन इब्ने अली ने सही और गलत का फर्क वाज़े कर दिया। ये इमाम हुसैन का कारनामा है कि ऐब को ऐब बना के दिखा दिया कि ये ऐब है, ये ऐब रहेगा, इसको ऐब कहा जाएगा, और खूबी भी दिखा दी। हुसैन इब्ने अली ने अपने पूरे खानदान की कुर्बानी देकर इंसानियत पर एहसान किया। यही वजह है कि आज हर लब पे या हुसैन है और हर दिल में करबला है। हुसैन की शहादत ने ज़माने को बेदार कर दिया और हर कौम पुकार उठी कि हुसैन हमारे हैं। वजारत पानी और बिजली के दावे गलत साबित हुए। 9वीं और 10वीं मुहर्रम को लोड शेडिंग न करने का ऐलान सिर्फ सियासी बयानात तक ही महदूद रह गया। इस्लामाबाद और रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग जारी है। जुड़वा शहरों में कहीं लो वोल्टेज तो कहीं बिजली की बंदिश ने दावों की कलई खोल दी। अवैस कियानी से जानेंगे। अवैस, बताइएगा जुड़वा शहरों के किन इलाकों में बिजली गैर एलानिया लोड शेडिंग की जा रही है? देखिए, पहले तो वजारत पानी व बिजली की तरफ से और फिर इस्लामाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की तरफ से बाकायदा तौर पर ये ऐलानात हुए थे कि 9वीं और 10वीं मुहर्रम को किसी किस्म की कोई लोड शेडिंग नहीं की जाएगी और स्पेशली तौर पर जो शाम के जो औकात हैं, जो 11 बजे तक, जो शाम 6 बजे से लेकर 11 बजे तक किसी किस्म की लोड शेडिंग नहीं की जाएगी। लेकिन हमारे जराए बता रहे हैं और हमें ये पता चला है कि गोरी टाउन, इस्लामाबाद का गोरी टाउन, इसी तरह जो रावलपिंडी का इलाका है, चकलाला और एयरपोर्ट का इलाके, इसके साथ साथ जंजुआ टाउन और दीगर जो इलाके हैं उसमें बिल्कुल जो है मामूल के मुताबिक इस वक्त लोड शेडिंग हो रही है। और वहां पर जो इमाम बारगाह हैं वहां पर इस वक्त बत्ती गुल तो नहीं है, लेकिन जनरेटर मुतबादिल जराए से जो है वहां पर लाइटनिंग की जा रही है, जनरेटर्स लगाए गए हैं। और स्पेशली तौर पर जो दीगर जो इस्लामाबाद के जो इलाके हैं वहां पर लो वोल्टेज का काफी प्रॉब्लम आ रही है, जिसकी वजह से काफी चीजें जो है जो स्पेशली जो 9वीं और 10वीं मुहर्रम के हवाले से काफी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। और जो आइस्को के जो दावे थे उनकी बिल्कुल कली खुल चुकी है और तर्जुमान आइस्को का कहना है कि फनी खराबी है और स्पेशली जो फोर्स लोड शेडिंग नहीं है और इस हवाले को इस सिलसिले में देख रहे हैं। लेकिन हमारे जो जराए हमें वजारत पानी और बिजली को बता रहे हैं कि ये मामूल के मुताबिक लोड शेडिंग है और 1 घंटे तक ये मुसलसल जो है लोड शेडिंग जारी रहेगी। और जिन इलाकों, जिन फीडर्स की जो मामूल के मुताबिक जिस तरह उनकी ड्यूरेशन है उनके मुताबिक लोड शेडिंग जारी रहेगी। लेकिन दूसरी तरफ आइस्को और वजारत पानी और बिजली की दावों की बात करें तो वो हर दफा यही दावे करते हैं कि किसी किस्म की लोड शेडिंग नहीं की जाएगी। अगर ईद हो, ईद का त्यौहार हो या 9वीं 10वीं मुहर्रम हो, हमें यही चीज देखने को मिल रही है कि जो दावे किए जाते हैं उनके बिल्कुल बरअक्स जो है आवाम को जो है लोड शेडिंग का सामना करना ही पड़ता है। जी ठीक है, शुक्रिया अवैस कियानी। डीजी रेंजर सिंध मेजर जनरल बिलाल अकबर का कहना है कि कराची समेत सिंध भर में अमन और अमान कायम रखना सबकी मुश्तरका जिम्मेदारी है। सूबे में सिक्योरिटी के भरपूर इंतजाम किए गए। सिंध, मुल्क और कराची को मजीद मजबूत बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कराची की और सिंध की जो बाकी सारी कम्युनिटीज़ हैं वो सारे मिल के ये इसमें हार्मनी के साथ, एक दूसरे के साथ, इत्तेफाक के साथ चलने की कोशिश कर रहे हैं। और 9 और 10 मुहर्रम के जो हमारे जाफरिया के लोग हैं उन्होंने जो अपनी रसूमात करनी है उसके लिए उन्होंने कमल आज़ादी है और बाकी सब लोग
साथ उनके साथ ताउन करेंगे और कराची में, सिंध में, पूरे पाकिस्तान में अमन के हालात बरकरार रखना हम सब की मुश्तरका कलेक्टिव जिम्मेदारी। वाक़या करबला के बाद शरीकतुल हुसैन कहलाने वाली बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैह ने करबला से शाम तक सफ़र और दरबार यजीद में अपने खुतबात से यजीदी हुकूमत के मक्र और झूठ का पर्दाफाश किया और उसके पाया तख्त को लर्जा दिया। बीबी ज़ैनब के खुतबात पर देखते हैं ये रिपोर्ट। हैदर कर्रार और सैयदतुन निसाउल आलमीन की आलिमा फाजिला बेटी बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैह ने दरबार यजीद में उसकी हकीकत बयान करते हुए फरमाया, तू समझता है कि तुझे दुनिया मिल गई, तेरे मामलात मुनज़्ज़म और मुस्तहकम हो गए, हमारा मुल्क तेरे कब्जे में आ गया और हमारी सल्तनत तुझे हासिल हो गई। ठहर जा जहालत से, इतना ना उछल। क्या तू अल्लाह का इरशाद भूल गया कि हरगिज़ ख्याल ये न करो कि हमने काफिरों को इसलिए मोहलत दी है कि इसमें उनकी भलाई है, बल्कि इस वजह से मोहलत दी है कि उनके गुनाह और ज्यादा हों और वो जलील करने वाले अजाब में मुब्तला हों। ऐ आज़ाद करदा गुलामों के बेटे, ये तेरा इंसाफ है कि तू अपनी बीवियों और लौंडियों को पसे पर्दा रखे और रसूल की बेटियों को कैद करके दर बदर फिराए। तूने हमारी हित के हुर्मत की, हमारे चेहरों को बेनकाब किया, तेरे हुक्म से हमें शहर शहर फिराया जा रहा है। इसी तरह जब इन्हें बाजार कूफा ले जाया गया कि लोग आले रसूल की तौहीन करें और इन्हें बागी कहें, बीबी ज़ैनब ने गफलत में डूबे लोगों को इन अल्फाज में झंझोड़ा। तुम क्या कहोगे, क्या जवाब दोगे कि जब सरकार रिसालत तुमसे फरमाएंगे, अरे तुमने आखिरी उम्मत होकर ये क्या किया? मेरे अहले बैत, मेरी औलाद, मेरी इज्जत और हुर्मत के साथ यही कि बाज में से उनको कैद और बाज को कत्ल किया। इसी तरह यजीद के सिपह सालार इब्ने ज़ियाद से मुखातिब हुई, ऐ इब्ने ज़ियाद, तू कहता है कि कत्ले हुसैन से तेरी आंखें ठंडी हुई, लेकिन हुसैन वो थे जिनके दीदार से रसूल अल्लाह की आंखें ठंडी होती थीं। हजरत उन्हें चूमते थे, उनके होंठों को चूसते थे। हुसैन और उनके भाई हसन को पीठ पर बिठाते थे। बस तू अजाब इलाही जो अबदी है उसके लिए तैयार हो जा। बीबी ज़ैनब के इन खुतबात ने दरबार यजीद में हलचल पैदा कर दी। यजीद को दरबार से लेकर बाजार कूचा में बगावत पैदा होती नजर आई, जिस पर उसने खौफजदा होकर आले रसूल को कैद खानों से निकाल कर वापस मदीने भेजने में आफियत समझी। मुल्क भर में मातमी जुलूस निकाले जा रहे हैं। फैसलाबाद में क्या सूरत हाल है, जानेंगे मुकीद मलिक से। मुकीद, बताइएगा यहाँ पर जुलूस इस वक्त कहाँ पर पहुँचा है और कब तक इख्तिताम पजीर होगा? पूरे पाकिस्तान की तरफ फैसलाबाद में भी आज़ादारी के हवाले से मातमी जुलूस जो है वो जारी है। और इस वक्त जो फैसलाबाद का जो जुलूस है वो पीपल्स कॉलोनी जो है वहाँ पर जो बरामद हो चुका है। और इस वक्त अभी तशबीह जो है वो शबीह जुलजना के हवाले से वो अभी थोड़ी देर में निकलने वाली है। और जैसे ही यहाँ से शबीह निकलेगी, यहाँ पर हज़ारों की तादाद में यहाँ पर आज़ादार मौजूद हैं जो कि यहाँ पर मौजूद होंगे उस शबीह के इर्द गिर्द। और उसके बाद यहाँ पर मातम जनी और उसके साथ साथ जंजीर जनी भी की जाएगी। और उसके बाद यहाँ पर मजलिस का एहतमाम किया जाएगा। और उस मजलिस को सुनते हुए यहाँ पर जितने भी अदादार हैं वो या हुसैन के नारे जो है वो लगा रहे हैं और भरपूर तरीके से उनकी मोहब्बत में जो है वो नारे लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और उनका यही कहना है कि कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। तो उनका यही कहना है कि जैसे ही मुहर्रमुल हराम आता है, करबला का वाक़या हमें दोबारा हमारी ज़हनों में याद ताज़ा करता है, तो दोबारा से हम
حسین کی یاد جو ہے وہ تازہ کرتے ہیں، جنہوں نے اپنا سر تو کٹا دیا لیکن اسلام کا جو ہے وہ بول بالا اور بھی زیادہ اونچا کیا، اسلام کو نیچا نہیں دکھانے دیا اور اسلام کا جو علم ہے وہ اور زیادہ بلند کیا۔ تو اس حوالے سے یہاں کے فیصل آباد کے جو عزادار ہیں ملک کے دیگر شہروں کی طرح وہ بھی بہت زیادہ پرجوش دکھائی دیتے ہیں، اور یہاں پر یہ جو عزادار ہیں یہ دکھ میں بھی برابر کے شریک ہیں اور ماتم زنی کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، اور اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ ان کا یہی کہنا ہے کہ جو حسین ہیں ان کو ہم بہت زیادہ مانتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم ان کی جو ہے وہ ماتم زنی بھی کرتے ہیں، اور یزید جو ہے وہ کل بھی مرد آباد تھا آج بھی مرد آباد ہے۔ تو اس حوالے سے ملک کے دیگر شہروں کی طرح آج کا جو جلوس ہے یہاں پر یہ بھی پیپلز کالونی کے غوثیہ چوک میں اس وقت موجود ہے، جہاں پر ہزاروں کی تعداد میں لوگ موجود ہیں اور لوگ جوک در جوک ان کی تعداد میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، جو کہ کسی بھی صورت ختم ہونے کو دکھائی نہیں دے رہا۔ چونکہ ابھی شبیہ ذوالجناح بھی نہیں آئی، تو جیسے ہی وہ آئے گی تو یہاں پر ایک اور زیادہ بھیڑ جو ہے وہ لوگوں کی دکھائی دے گی اور یہاں پر لوگ اور زیادہ تعداد میں موجود ہوں گے، اور اس شبیہ کے ساتھ ساتھ اس کے بعد زنجیر زنی اور ماتم زنی کا جو ہے سلسلہ وہ بھی جاری رہے گا۔ جی شکریہ مقیت ملک۔ کربلا 1400 برس پہلے کا واقعہ ہے، مگر لگتا ہے کہ کل کا ہی واقعہ ہو۔ شہداء کربلا میں 72 انصار اور خاندان بنو ہاشم کے 18 افراد نے راہ حق میں اپنی جانیں قربان کی۔ کربل کی کہانی جب کوئی بھی سنائے گا، دل والوں کی آنکھوں سے ایک دریا بہائے گا، وہ قافلہ سرور کا جو شان سے نکلا تھا، صغرا کو خبر کیا تھی، نہ لوٹ کے آئے گا زہرا زہرا پرسال 72 کا، ٹوٹی ہے کمر شہ کی گھبرانا مگر اکبر، ٹوٹی ہے کمر شہ کی گھبرانا مگر اکبر، فرزند نبی تیری میت کو اٹھائے گا زہرا زہرا، اکبر کا بھی پرسالو۔ محرم الحرام کے دوران ہندو برادری بھی مسلمانوں کے ساتھ سوگ میں برابر کی شریک ہے۔ غم حضرت امام حسین علیہ السلام منانے کے لیے اقلیتی برادری کے افراد نے بھی ملتان میں ماتم داری کی۔ محرم الحرام پر سیاہ لباس زیب تن اور آنکھوں میں نمی لیے یہ ہیں ملتان کے علاقے باغ لانگ خان میں آباد ہندو برادری کے افراد، جو واقعہ کربلا کے سوگ میں مسلمانوں کے ساتھ غم میں برابر کے شریک ہیں۔ یہاں پر 3 قومیں بستی ہیں، مسلم، ہندو اینڈ کرسچنس، ٹھیک ہے، اور یہاں پہ جناب والے محمد مولا علی اور مولا حسین کا سوگ منایا جاتا ہے۔ لانگ خان مندر کے سامنے ماتم داری کرتے ہندو برادری کے ان افراد کا کہنا تھا کہ شہداء کربلا نے عظیم قربانی دے کر دنیا کے لیے صبر کا درس دیا۔ شہداء کربلا کی عظیم قربانی کو ہندو برادری بھی مسلمانوں کے ساتھ سوگ منا رہی ہے۔ ملتان میں محرم الحرام کے احترام میں اقلیتی برادری کی جانب سے نظر و نیاز کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ شہداء کربلا کی عظیم قربانی کو مسلمانوں کے ساتھ پاکستان میں رہنے والے ہندو بھائی بھی احترام کے طور پر منا رہے ہیں۔
कैमरामैन एडी नवाज के साथ मोहसिन मुल्क, मुल्तान। रोज़ा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर अज़ादारान की हाज़िरी है। इस वक्त गिरियाजारी भी की जा रही है। आपको करबला लेके जा रहे हैं जहां रोज़ा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर अज़ादारान की हाज़िरी। हज़रत दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स की मुनासबत से मज़ार को गुस्ल देने की तकरीब मुनक़्क़िद हुई, जिसमें 50 मन अर्के गुलाब इस्तेमाल किया गया। मुलाहिज़ा करते हैं शाहिद सिप्रा की रिपोर्ट। हज़रत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार को गुस्ल देने की तकरीब में वज़ीर आला पंजाब मियाँ शहबाज शरीफ ने खुसूसी शिरकत की। तकरीब में अब्दुल रज़ाक जामी ने कलाम मियाँ मोहम्मद बख्श पेश किया, जबकि दुरूद व सलाम की महफिल भी मुनक्कद हुई। मेरी हर सांस हो उनकी सना से तकरीब के दौरान 50 मन गुलाब अर्क से मज़ार शरीफ को गुस्ल दिया गया। इस मौके पर दाता साहब का शजरा मुबारक भी पढ़ा गया। इसहाक डार ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हज़रत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह ने हमेशा अमन और भाईचारे का दर्ज दिया। आज हम इंतहा पसंदी और दहशत गर्दी का खात्मा सिर्फ और सिर्फ सूफियाए कराम की उन नूर परवर तालीमात से ही कर सकते हैं, जिसके लिए ये इंसाइक्लोपीडिया संगे मील की हैसियत रखता है। मज़ार को गुस्ल देने की तकरीब के बाद डीजी मजहबी अमूर डॉक्टर ताहिर रज़ा बुहारी की किताब अल हजवेर की तकरीब रूनुमाई मुनक्कद हुई, जिसमें वफाकी वज़ीर खजाना इसहाक डार समेत दीगर ने शिरकत की। कैमरामैन शान अबू बकर और सजाद अहमद के साथ शाहिद सिप्रा, लाहौर।